हेलो दोस्तों। देखिए, हम आप लोगों ने इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत देखे होंगे। तो देखते हैं आज इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। हम इस करने का तरीका देखेंगे। देखिए, सवाल क्या कह रहा है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, कोई संख्या है उसके 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो वो संख्या क्या होगी। पहले देखते हैं सवाल को। सपोज कोई संख्या है, वो अपने आप में 100% है, यानी संख्या कितनी थी, 100% थी। संख्या थी पूरी 100%, लेकिन सवाल में दिया है उसके 60% में से 60% रह गई संख्या। अब उसके 60% में से 60 घटाने पर, 60% है, अब 60% में 60 घटा दिया तो संख्या कितनी रह गई, 60। यदि ये 60% है वो संख्या है, इसमें से 60 घटा दिया तो कितनी आ गई, 60 आ गई कि नहीं आ गई, 60 आ गई। 60% में 60 घटा दिया तो 60 आ गई। अपन इसमें एक एक्स मान लेते हैं, वो संख्या माना एक्स है, एक्स मान लिया। अब ये 60 इधर माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। कितना हो जाएगा, क्या 120 हो जाएगा, क्या 120 हो जाएगा। इस 6 से इस 120 को काटते हैं, 6 दून 12, एक्स का 10% कितना हो गया, 20। लेकिन अपने को तो वो संख्या ज्ञात करनी है जो अपने आप में 100% है, यही निकालना है ना। अगर ये उस संख्या का 10% है और अपने को 100% तक जाना है तो कितना गुना करना पड़ेगा संख्या को, 10 गुना। अगर इधर भी 10 गुना किया है तो इधर भी अपने को 10 गुना करना पड़ेगा। तो ये x का 100% हो जाएगी और इधर 200 हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर 200 आ गया। लेकिन इस सवाल को आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना है, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट तरीका है। देखिए, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आप इस सवाल को माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे। देखिए, सपोज कोई संख्या है 100%, खुद में 100% संख्या है, और उस संख्या का सवाल में पूछ ले 60%। अब वो 60% है, 60% तो है ही, और 60% में से 60 घटा दिया और वो 60 रह गई, यानी कि 60% थी, 60 घटा दिया और 60 रह गई। इसका मतलब क्या है भाई, 60% है, उसमें से 60 घटाने के बाद 60 रह गई, तो वो जो माइनस किया है, क्या वो जो 60 रह गई उसमें ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तो 10% 6 से काट लिया, 20, तो 100% 200। क्या आंसर 2 लाइन में हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो इतना भी लिखने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, अगला सवाल देखते हैं जब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या आ जाती है, तो संख्या क्या होगी। देखिए, सवाल क्या कहता है। कोई संख्या अपने आप में 100% है, कोई संख्या है, माना वो संख्या कितनी है, x है, तो संख्या अपने आप का 100% है, और वो कह रहा है उसके 75% में, यानी इस संख्या का x संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, कितना ऐड किया जाए, 75, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। यही कह रहा है ना, संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वो संख्या उस संख्या की 100% हो जाती है। 75 से अपन ने 100 पहुँचाने में कितना परसेंटेज ऐड किया, क्या 25% ऐड किया कि नहीं किया, 75 तक पहुँचाने में कितना ही ऐड किया। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना ऐड कर रखा है, 75 ऐड कर रखा है, नहीं कर रखा है। अगर 25% 75 है और अपने को कितना चाहिए, 100%, तो इधर कितने से गुना करना पड़ेगा, 4 से, और इधर भी
4 से, तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये पूरा 100% हो जाएगा। और 25 75 चौको 300। इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी। ये सवाल क्लियर हो गए। जैसे अब एक दो और सवाल देख लेते हैं। देखिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। उसी तरीके का सवाल है, ये भी उसी टाइप का। सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या को 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 610, ऑप्शन बी 580, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 620। 610, 580, 600, 620। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। कोई संख्या अपन ने मान ली x है, संख्या मानी x, वो संख्या अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि उस संख्या को 17% कम करने पर, यदि उस संख्या को 17%, x का 17% कम करने पर, यानी x का 17% कम कर देंगे तो संख्या कितनी रह जाएगी, x का 83% रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। 17% कम करने पर x का कितना परसेंट संख्या प्राप्त होती है, 83% प्राप्त होती है कि नहीं होती है। और सवाल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 498 प्राप्त होती है। तो x का 83% की वैल्यू क्या 498 है कि नहीं है, 498 है, कितने गुना है, क्या 6 गुना है कि नहीं, 6 18, 6 18, हाँ, क्या x के 83% का 6 गुना 498 है कि नहीं। तो 83% को 6 गुना करने पर 498 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या, सवाल क्या कर रहा है, तो उस संख्या ज्ञात करनी है, x ज्ञात करना है। x कितना है अपने आप में, x कितना है 100%। अगर x का 83% 498, 683 का 6 गुना करने पर 498 मिल रहा है, तो 100% का भी 6 गुना करने पर जो संख्या मिलेगी वो x हो जाएगी। कि तो वो संख्या कितनी होगी, 600। समझ में आ गई ये, तो वो संख्या हो गई 600। अब नीचे वाले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए नीचे वाला सवाल क्या कहता है, सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी संख्या का 51%, कोई संख्या है उसका 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। किसी संख्या का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी 550। इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सही होगा। कैलकुलेशन करने के बाद पता पड़ेगा, देखते हैं। माना वो संख्या है, संख्या मान ली अपन ने x है, तो संख्या खुद में कितने परसेंट है, x का 100% है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, उस संख्या का 51%, यानी इसका x का 51% कितना है 714। x का 51% 714 है, कितने गुना है, कितने गुना है इसका, ये क्या 14 गुना है क्या। इक्यावन % का 14 गुना 714 है कि नहीं। देखिए कैसे निकाला, अगर ये 510 होता, 510 होता तो 10 गुना होता।
अगर इधर 4 आ रहा है और इधर 1 है, तो अगर इंटीजर में इसको हो जाएगा भाग जाना है, पूर्णांक में भाग जाना है, तो पॉसिबल है कि 14 बार ही जाएगा, क्योंकि 1 का 4 से गुणा करने के बाद में यूनिट डिजिट में 4 आएगा, इसलिए डायरेक्टली पता लगा लिया कि इसका 14 गुना है। तो x के 51% का 14 गुना करने पर 714 मिलता है। तो सवाल क्या कह रहा है, तो इसका अपन 100% निकालते हैं। 100% निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? 100% निकालते हैं तो इसको भी अपने को 14 से गुणा करनी पड़ेगी। 14 से गुणा करने पर x का 100% कितना मिलता है? 1400। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, इस x का 25% चाहिए। अपने को क्या चाहिए? x का 25%, यानी इसका 1/4। 100% का 100% में 4 का भाग देते हैं तो 25% आती है। अगर यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे भी 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? 350। तो इस सवाल का आंसर 350 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके। देखिए, हम अभी सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कहता है, सवाल को समझते हैं। सबसे पहले सवाल कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से, यानी ए का वेतन बी के वेतन से यानी 50% अधिक है। यदि बी का वेतन 100 है, माना बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन 150 होएगा। सवाल का मतलब ये। तो सवाल कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। अगर सवाल ही ये कह रहा है कितना % कम है, तो क्या आंसर 50% से ज़्यादा हो सकता है? तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। देखते ही अपने को कैलकुलेशन इन 3 ऑप्शन पे करनी है। देखते कौन सा आता है। सवाल कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 100 का 50% कितना होता है? 50। तो इसमें 50 अधिक कर देंगे तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 150। 50 से काट लेते हैं 2। सवाल क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। कितना कम है? 1 कम है। किसके वेतन से? मैंने आपको कहा था जिसके पीछे का लगता है, के लगता है, वो हमेशा अपॉन मान। तो इसमें क्या कह रहा है, बी के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से, ए का वेतन कितना है? 3। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। तो आपको मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी। 1/3 कितनी होती है? 33 सही 1/3%। तो इस सवाल का आंसर ये बनेगा। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए, इस सवाल के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रेशियो की होनी चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही ये सवाल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में तब भी आएगा, लेकिन आपको रेशियो प्रोपोर्शन की थोड़ी नॉलेज होगी तो और भी अच्छे समझ में आएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। सवाल क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है। यदि बी 100 है, तो 100 का 40%, 100 का 40% 40। तो बोल रहा है ए बी से 40% अधिक है। तो 40% अधिक होने का मतलब ये 140 है। अगले सवाल में कहता है बी सी से 20% कम है। बी सी से, यानी सी से कंपैरिजन हो रही है। अगर सी 100 है तो 100 का 20% कितना हो गया? 20। तो बी सी से 20% कम है।
अगर बी सी से 20% कम है तो कितना रह जाएगा? क्या 80 नहीं रह जाएगा क्या? अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। 1 0 से 1 0, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 5 बार। यहाँ पे काट लेते हैं 20 से, 20 चौको 80, 20 पंजो 100। देखिए आंसर अपन से पूछा है A/C। अगर अपन ए में 2 से गुना, ये 7 है, यहाँ पे ए की वैल्यू, अगर ए में 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, ए में 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, अगर 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 आएगा, अगर 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 आएगा। इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे किसी भी संख्या से गुना करेंगे इनको एक जैसा बनाने के लिए, तो जो आंसर आएगा वो 7 के मल्टीपल में आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ 14 है तो 7 का मल्टीपल है, 21 है तो 7 का मल्टीपल है, 28 है तो 7 का मल्टीपल है, 35 है तो भी 7 का मल्टीपल है। देखिए इस सवाल में ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये सी को रिप्रेजेंट, ये ए को करेगा, ये सी को करेगा, ये ए को, ये सी को, ये ए को करेगा, ये सी को करेगा, बीच में रेशियो का साइन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे 7 है कि नहीं, तो आंसर 7 का मल्टीपल में होना चाहिए। 7 का मल्टीपल 14 हो, 21 हो, 28 हो, 35 हो, 42 हो सकता है, 49 हो सकता है, 56 हो सकता है, 63 हो सकता है, 70 हो सकता है। क्या एक की जगह पर यही आ सकते हैं? तो क्या यहाँ पे 7 का मल्टीपल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, क्या इसमें 14 आ रहा है, क्या 21 आ रहा है, क्या 28 आ रहा है, क्या 35 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी गलत, 2 ऑप्शन गलत हो गए। पहला चेक कर लिया। अब अपन करते हैं सेकंड को, यानी सी को। सी पे क्या है, यहाँ पे 5। देखिए 5 को भी, इसको भी, अगर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, इस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, इस 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। आगे चलते जाएंगे तो ये 5 के मल्टीपल बढ़ते जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। क्या यही आने चाहिए? देखिए ये ऑप्शन तो 2 गलती हो गई, इनको तो देखने की जरूरत है नहीं। क्या ये 5 का मल्टीपल है सी की जगह पर? क्या है? क्या ये 5 है? क्या यहाँ पर 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, 35 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी गलत। इसका मतलब ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर बनेगा। देखिए ये सब मैंने आपको क्यों बताया, गुणा क्यों करना पड़ता है, अब इसका रीज़न अपन अब समझेंगे पूरा। ये तो ये तरीका था कि सवाल को बिना कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़े और सवाल भी सॉल्व हो जाए। अब देखते हैं रेशियो का खेल। इसको अपन एक बार हटा के, यहाँ पे ए और बी का वो चलेगा। क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए 140 है। क्या कह रहा है, बी और सी, बी सी से 20% कम है। अगर सी 100 है तो बी 80 है। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाता है, यहाँ पर 5 आ जाता है, यहाँ पर करते हैं यहाँ पर 4 आ जाता है, यहाँ पर 5 आ जाता है। तो अपने को फाइनल रेशियो क्या निकालना पड़ेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए इसको इस रेशियो को सॉल्व करने के भी कई तरीके हैं। एक रेशियो ये है अपने पास, ए रेशियो बी, एक रेशियो ये है बी रेशियो सी। यहाँ पे क्या है, ए रेशियो बी, और यहाँ पे क्या है, बी रेशियो सी। क्या दोनों में बी सेम है? क्या बी कॉमन है कि नहीं है? कॉमन होने का मतलब जो संख्या यहाँ होगी, जो बी की जगह पर यहाँ संख्या है वही बी की जगह पर यहाँ होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई बी यहाँ पर कॉमन है, बी यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो भी कॉमन होनी चाहिए। तो इस संख्या को कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या बनना चाहिए,
अगर यहाँ पे अपन 10 बना दे 2 से गुना करके, और यहाँ पे भी 2 से गुना कर दें, तो ये 8 बन रहा है। क्या अब भी सेम बना क्या? नहीं बना। और ये 2 से गुना ओनली इसमें नहीं, किसी भी रेशियो में अपन गुना करते हैं तो पूरे रेशियो में गुना होती है वो। क्या 2 से गुना करने पर बन रहा है? नहीं बन रहा। आगे बढ़ते हैं, 3 से गुना करते हैं। 3 से गुना करने पर यहाँ कितना आ रहा है? 15। यहाँ कितना आ रहा है? 12। क्या अभी भी कॉमन हुआ क्या? नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं 4 से गुना। यहाँ पर 4 से गुना करा, 4 से गुना करा तो ये कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ ये कितना हो जाएगा? 16। क्या अभी भी सेम बनेगा? नहीं बने। तो सेम बनाने का क्या तरीका हो सकता है? अपन 4 और 5 का ले लेते हैं एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम क्या आता है? 20। 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया ना। देखिए इधर 5 है, 5 से भाग देने पर कितना आएगा? 4। अगर 5 से भाग देने पर 4 आया तो इस 4 का ही गुणा अपन यहाँ कर लेंगे। भाग एलसीएम में जो कॉमन बनाना उसका भाग देने के बाद जो भागफल आया उसका इस रेशियो से पूरे से गुणा कर देंगे। दूसरा, अगर ये 20 है एलसीएम, अपने को ये वाला सेम बनाना है। अगर यहाँ पे 4 से भाग देने पर क्या आएगा? 4 पंजे 20। अगर यहाँ 5 आया तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो देखते हैं अब क्या बनता है। चार से गुना करेंगे तो क्या ये 20 बन जाएगा? यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो क्या ये 20 बन जाएगा? हो गए दोनों कॉमन। क्या दोनों कॉमन हुए कि नहीं हुए? तो मैंने बताया था जो भी गुना करते हैं रेशियो में वो पूरे रेशियो में गुना करते हैं। तो पूरे रेशियो में जब अपन इसको गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 को गुना करेंगे, 4 सत्ते 28 रेशियो, 5 को 20। अब इधर देखते हैं, इस 5 को गुना यहाँ करते हैं, 5 को 20। इस 5 का इसमें गुना करते हैं, 5 25। तो ए की जगह पर क्या है? 28। बी की जगह पर क्या है? यहाँ पे क्या? यहाँ पे 20 है। 20 दोनों जगह है ना बी, तो दोनों जगह देखेंगे कॉमन 20 आ गया। यहाँ पर 20 है। सी ओनली इसमें, इसकी सी की जगह पर क्या है? 25। तो अपने को निकालना क्या है? ए रेशियो सी। ए रेशियो सी 28 रेशियो 25। देखिए मैंने आपको एक अभी चीज़ बताई थी एक, कि 7 को 1 से गुणा करें, 7 को 2 से गुणा करें, 7 को 3 से गुणा करें, 7 को 4 से गुणा करें। तो अभी अपन ने 7 को किससे गुणा करा? यहाँ पे 4 से करा क्या? यहाँ पे 5 से करा क्या? तो ये 4 से गुणा हो रही है। अगर इसको 4 से गुणा करें तो भी 7 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 7 गुणा 4 करेंगे तो 28 आएगा। अगर 7 गुणा 5 करें तो भी 35 आएगा। तो सारी संख्याएं 7 का मल्टीपल आनी है, तो अपन इसको ज़्यादा सोचने का नहीं, ज़्यादा नहीं सोचें और ऑप्शन इस तरीके से देख लें कि आंसर में 7 का मल्टीपल है या नहीं। अगर 7 का मल्टीपल है तो वो आंसर सही हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो आंसर गलत टिक कर देंगे। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो अपन एक बार 5 को चेक कर लेंगे। अगर 5 का मल्टीपल है तो ठीक, अगर नहीं है तो गलत। अगर दोनों सही नहीं पकड़ में आ रहा, क्योंकि दो ऑप्शन में सेम दे रहे हैं, एक में 7 का मल्टीपल भी दे दिया, 5 का मल्टीपल भी दे दिया, लेकिन वो काट के दे दिया दो ऑप्शन में, तो अपन क्या करेंगे? फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे।
इस तरीके से रेशियो निकाल के मैंने जैसे आपको बताया भी उस तरीके से करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो थैंक यू, बाय बाय।